इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। दुनिया दहल गई है। इतना बड़ा, इतना संगीन, इतना बर्बर यह हमला जो जमीन की जन्नत जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड की पहचान है इस इलाके की, जहां आतंकियों ने जमीन को खून से लाल कर दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अब तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। वाकई में एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। 2 विदेशी नागरिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे गए। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 विदेशी नागरिक हैं, एक नेपाल के रहने वाले हैं और एक यूएई के रहने वाले हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। और जैसे कि आपने बताया था कि एक आईबी ऑफिसर है जिनकी डेथ हुई है, साथ ही एक नेवी के ऑफिसर की भी डेथ इस हमले में हुई है। जो मारे गए हैं विनय नरवाल जो है भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट थे और 3 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, यानी कि 19 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहलगाम गए थे। जानकारी ऐसी भी आ रही है कि एक वायुसेना के भी सैनिक हो सकते हैं, हालांकि उसके बारे में अभी कंफर्मेशन वायुसेना की तरफ से नहीं आई है, लेकिन नौसेना की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि भारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी जो कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे और इन दिनों कोची में तैनात थे, अपनी पत्नी के साथ गए थे, उनकी भी इस हमले में जान गई है। तो ये रोमाना मान सकते हैं कि बहुत ही सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के साथ, साजिश के साथ ये हमला किया गया है। पहले पूरा इस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि कहां पर टूरिस्ट आते हैं, कहां से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे मरने वालों की अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो अधिकतर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह से आए थे। यानी कि पूरे देश को हिलाने की ये साजिश रची गई थी। पाकिस्तान से ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने ही घुसपैठ की और उन्होंने जो है इस हमले को अंजाम दिया। स्थानीय जो भी उनके टेररिस्ट थे या उनके साथी थे, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया और यही वजह है। और हिलाना चाहते थे पूरे भारत सहित पूरी दुनिया को कि कश्मीर को एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर लाया जाए। और हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने खुद इस बात की निंदा की है। वो भी जानते हैं कि इस कश्मीर में अगर अशांति है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, मतलब अब धीरे धीरे कर ये साफ होता जा रहा है कि षड्यंत्र बड़ा और सुनियोजित तरीके से इस साजिश को रचकर इस हमले को अंजाम दिया गया। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और अभी जो खुफिया सूत्रों से कुछ और जानकारी भी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है इस दौरान ज्यादा होता है। और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से क्योंकि बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी होती है, लिहाजा जो इन महीनों में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्फिल्ट्रेशन की, यानी कि जो सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है और इसी का संभवतः फायदा उठा करके ये कई सारे आतंकी हैं जो भारत में पहुंचे हैं। और अभी शुरुआती जानकारी में कुछ एक आतंकियों का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लिहाजा अभी हम जो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, लेकिन अभी उनको जो है वो कहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया वो भागे हैं। आसपास घने जंगल थे और उन जंगलों में क्योंकि रात का उनके पास में पूरा वक्त था, लिहाजा उन्होंने खुद को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरे उस जंगल के इलाके को जो है छानबीन कर रही है, घेर रखा है, जिससे कि वो आगे ना जा सके। लेकिन एक आशंका यह बनी हुई है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से जो कश्मीर और जम्मू का एक तरह से जो बॉर्डर है, तो कश्मीर को जो की सीमा से वो जम्मू की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर के आशंका बनी हुई है, क्योंकि रात भर का उनके पास में वक्त था और रात में जो सर्च ऑपरेशन था वो उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रहा था जितनी तेजी से दिन के वक्त हो सकता था। तो ये कुछ आशंकाएं हैं जिस पर अभी जो है काम चल रहा है। और एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब कश्मीर पहुंचे हैं तो उन्होंने जो घायल हैं उनके बारे में तो जानकारी ली है, घटना कैसे घटी है उसके बारे में जानकारी ली है, लेकिन एक सवाल यह भी पूछा है कि आखिर कौन लोग इस घटना में शामिल थे, क्या शुरुआती जानकारी है, क्यों नहीं हमको पता चल पाया। जो अभी आशीष सवाल पूछ रहे थे ना कि आखिर ये सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई, क्या ये एक जो है खुफिया जो फेलियर है, ये निश्चित तौर पर ये सवाल जो है गृह मंत्री ने भी अपने अधिकारियों से पूछा है। लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो घायलों को मदद मिले, जो लोग जो मृतक हैं वो उनका जो उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुंचे और जो आतंकी हैं उनको उनका सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने आज जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आई, फौरन सर्च ऑपरेशन एक बार फिर तेज किया।
आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बेस्टर्न घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी यही मौके पर मौजूद है। आसिफ, जैसे ही सूरज उगा फौरन सर्च ऑपरेशन में तेजी, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। आज सुबह तकरीबन 3 से 4 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें MI-17 के साथ साथ चेतक और अन्य हेलीकॉप्टर भी थे, इस बैसरन घाटी के ऊपर घूमते हुए देखे जा सके। हमारी जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे बात हुई, उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। खासतौर पर बैसरन के साथ सटे हुए जंगल के इलाके को इस समय खंगाला जा रहा है और यहाँ पे छुपे हुए उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिन्होंने हमला किया। लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा घना जंगल का इलाका है, इसलिए जो सुरक्षा बलों की तरफ से भी ये एहतियात है कि कहीं उन पर जो छुपे हुए मिलिटेंट्स हैं एम्बुश ना कर दे, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जिसमें छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके भी उन जगहों पर खंगाला जा रहा है जहां पे छुपे होने की खबर हो सकती है। यहां पे बता दूं कि जैसा अंकित बता रहा था कि ये जो पूरा इलाका है, बैसरन का इलाका, पहलगाम का इलाका, कोकरनाग के साथ मिलता है। यानी जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे कोकरनाग का इलाका है और कोकरनाग के पीछे जो है डोडा का इलाका पड़ता है। यानी अगर यहाँ से जो हमलावर हैं वो भाग निकलने में कामयाब रहे होंगे तो वो तकरीबन 8 घंटे का ट्रैक करके डोडा के इलाके में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले ही डोडा किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है, तो इसीलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि यहाँ पे हमला करने वाले हमलावर जो है वो जम्मू क्षेत्र की तरफ चले जाए। और पूरी संभावना ये है कि हो सकता है कि वो बैसरन घाटी से निकल के सोनमर्ग घाटी की तरफ, यानी जोजिला रोड की तरफ जाए, क्योंकि उस इलाके में अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ मौजूद है और वहां पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस कम है अभी तक। लेकिन इसी को आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से अब सोनमर्ग यानी अमरनाथ ट्रैक पर भी जो है तैनाती बढ़ा दी गई है और उस एरिया से भी वहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक को ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सुरक्षा बलों का यह कहना है कि अभी कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है इन हमलावरों से, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है।